हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोया मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, हम मार्च 2019 M2 का पेपर ले रहे थे। ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट इसका ले चुके। ओके, तो वो वीडियो भी आप अच्छे से जाके देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर हम रिवाइज कर रहे हैं। M1 के ऑलरेडी हमने पूरे पेपर ले चुके। 2020 M2 का पेपर भी ले चुके। आज 2019 का सेकेंड पार्ट है। तो चलो देखते हैं इसको। पेपर देख लीजिए अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सेकंड पेज पे जाते हैं हम लोग। सेकंड पेज पे भी ये एमसीक्यूज वगैरह हमने पूरे ले लिए थे अच्छे से। ओके, तो ये भी देख सकते हैं आप अच्छे से। फिर बाद में ये एक्टिविटी और एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चन थे। थर्ड क्वेश्चन भी ले लिए थे हमने। इस तरह से ये देख सकते हैं आप अच्छे से। एक्टिविटी भी ले लिए थे और ये क्वेश्चन भी अच्छे से हमने कर लिए थे, एक्टिविटी थी। और क्वेश्चन नंबर 4 आज हम ले रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं अच्छे से हम लोग। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये नया वीडियो। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एनी 3 करना है अपने को। ओके, 4 क्वेश्चन है और 9 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे दोस्तों, ये आपके प्रैक्टिस से 2.2 से पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि अपोलोनियस थ्योरम से ये क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, आपके रिड्यूस है आपके सिलेबस में से। ओके, अगर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं तो इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। ओके, इसका आंसर, अगर ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर 16 आता है दोस्तों। ओके, तो आप ट्राई करेंगे तो इसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। 16 आपके सिलेबस में नहीं है इस साल के लिए, तो पढ़ के कोई फायदा नहीं है। ओके, हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, सेकंड क्वेश्चन ये अपने पास सर्कल का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, QPR 70 डिग्री है। ओके, और मेजर ऑफ आर्क PYR भी दिया हुआ है अपने पास में 160 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मेजर ऑफ आर्क QXR है, QOR है और PQR है। इस तरह से 3 ये वैल्यूज अपने को निकालना है। ओके, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं इसको कैसे आंसर। मोस्ट लाइकली दोस्तों ऐसी क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी दिखेंगे। ओके, तो चलिए इसको हम लोग ट्राई करते हैं किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन को ज़रा मैं कवर में रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड क्वेश्चन है। ओके, तो गिवन में क्या क्या है पहले वो लिख लेंगे अपने पास में। गिवन में एंगल QPR इज इक्वल टू 70 डिग्री है, ये अपने पास में गिवन में। ओके, फटाफट करेंगे हम लोग इसको। तो मेजर ऑफ आर्क भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर। मेजर ऑफ आर्क PYR इज ऑल्सो 160 डिग्री। तो मेजर ऑफ आर्क PYR इक्वल टू 160 डिग्री। ओके, फर्स्ट बिट निकालना है अपने को, ए वाला पॉइंट। मेजर ऑफ आर्क QXR। ओके, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मेजर ऑफ आर्क QXR है। ओके, इट्स हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल QPR। ओके, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे एंगल QPR इज इक्वल टू 1/2 इंटू मेजर ऑफ आर्क QXR, इंस्क्राइब एंगल थियरम। ओके, चलो लिखते हैं डायरेक्टली। QPR 70 डिग्री, क्वेश्चन में अपने पास एंगल मेजर ऑफ आर्क QXR इजीली आ जाएगा अपने पास ये। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 70 इंटू 2 140। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको। सो 70 इंटू 2 इज 140। सो देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क आपका ये जो QXR है ये आ जाएगा आपका 140 डिग्री। ओके, चलिए ये आंसर भी हो गया अपना। आप बी वाला बिट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मेजर ऑफ एंगल QOR फाइंड करना है अपने को। ओके, मेजर ऑफ एंगल QOR में आपको QPR मिल रहा है। ओके, और 1/2 लेंगे हम लोग यहाँ पर भी सेम। तो इस तरह से एंगल QOR लिखूंगा मैं इक्वल टू 2 इंटू मेजर ऑफ एंगल QPR। ओके, सो QPR एंगल 70 डिग्री है, तो ये भी अपने पास में 140 डिग्री आंसर में आ जाएगा। ओके, और फिर बचा अपने पास सी वाला बिट, एंगल PQR। सो PQR इज ऑल्सो 1/2 इंटू मेजर ऑफ आर्क PYR। ओके, PYR लिख देंगे। सो 1/2 इंटू PYR इज 160 डिग्री।
तो 2 को 160 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो ये 80 डिग्री अपना आंसर ये आ जाएगा। ओके, कितना सिंपल था ये, इजी था एकदम। तो ये 80 डिग्री अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये हमने कंप्लीट करे। ओके, टर्न पेज को टर्न करते हैं और इस तरह पे हम लोग आते हैं यहाँ पर। ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 4.2। एक 4.2 का सर्कल हम लोग रेडियस ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस एज 7 सेंटीमीटर। ओके, और सेंटर फ्रॉम द सेंटर। तो कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट, ओके, फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो बहुत इजी दोस्तों, इसको कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे हम लोग 4.2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके, और फिर बाद में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो पॉइंट से लेके तो सेंटर से लेके तो 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे और बाद में टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो ओके, तो चलिए करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, किस तरह से इसको कर सकते हैं हम लोग, बहुत इजी है ये भी। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। रफ फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, एग्ज़ाम में भी आपको रफ फिगर ड्रॉ करना है, रफ फिगर और मेन फिगर। तो रफ फिगर में आपको एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, और इस तरह से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और इस तरह से सेंटर को इधर मिला लेंगे आप। तो इसको दे देंगे ओ। क्वेश्चन में कोई भी नाम नहीं दिया तो हम कोई भी नाम देंगे, ओ दे देंगे, इसको पी दे देंगे। ओके, फिर टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा अपने को, एक 4.2 का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम लोग रेडियस लेके। ओके, आई एम ऑल्सो यूजिंग द कंपास। तो मेजर भी मैं बताता हूँ आपको अच्छे से। ओके, 4.2 का हम लोग एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। तो ये 4.2 मैंने ले लिया। अब यहाँ पर मैं 4.2 का इस तरह से थोड़ा ऊपर ड्रॉ करते हैं हम लोग। ओके, तो ये 4.2 का एक काम करते हैं, इसको न्यू पेज पे ले लेते हैं अच्छे से। ओके, चलिए न्यू पेज पे इसको अच्छे से ले लेते हैं। 4.2 का ये मैंने ऑलरेडी मेजर ले चुका हूँ। ओके, तो इस तरह से इसको हम लोग एक सर्कल ले लेंगे 4.2 का। आराम से करना है अपने को, एकदम अच्छे से। ओके, 4.2 का एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद फिर हम यहाँ पर लिख भी देंगे अच्छे से कि ये 4.2 का रेडियस है। ओके, इसको ज्वाइन कर लेंगे लाइन को हम लोग अच्छे से। सो दिस इज़ 4.2 सेंटीमीटर। इसको हमने नाम दिए, ओ नाम दिए। ओके, अब सेंटर से लेके तो 7 सेंटीमीटर का एक मेजर लेना अपने को। तो 7 सेंटीमीटर का मैं मेजर लूँगा, यहाँ से लेके तो यहाँ तक। देखिए 7 सेंटीमीटर हो रहा है सेंटर से। इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ओके, और यहाँ पर लिख देंगे ये 7 सेंटीमीटर है आपका। ओके, इधर कोई भी नाम देता हूँ मैं, सपोज पी नाम देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, ओ और पी का है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ड्रॉ करेंगे अच्छे से हम लोग। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम मोर देन हाफ लेंगे। तो सपोज ये मोर देन हाफ लिया मैंने, एक आर्क इधर मारेंगे, एक आर्क नीचे, और पी पे रख के उसी को हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम ये इंटरसेक्ट कर दिए। देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट मिला अपने को, तो हम लोग इसे ज्वाइन कर लेंगे अच्छे से। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ज़रूरी नहीं है कि ये टेंजेंट हो। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बस आपको ड्रॉ करना है। तो इस तरह से मैंने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, इसको लाइन एल दे दिया मैंने नाम। ओके, अब क्या करेंगे, जो सेंटर मिला अपने को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे सर्कल को। इस तरह से सर्कल सेंटर से मेजर ले लेंगे यहाँ पर, और 2 आर्क मारेंगे आप सर्कल के ऊपर। इस तरह से इधर और एक इधर दे देंगे आर्क। ओके, और फिर बाद में क्या करेंगे, वही दोनों आर्क को हम लोग पी से ज्वाइन कर लेंगे। तो अपने दोनों टेंजेंट आपके ड्रॉ हो जाएंगे। ओके, यहाँ से ये एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया आपका, एंड सिमिलरली यहाँ से ये दूसरा टेंजेंट आपका ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से ये अच्छे से इसको अलाइन में ले लेंगे, इसको नाम दे देंगे ए और बी। ओके, और ये जो परपेंडिकुलर है इसको आप एम नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आप करेंगे तो पूरे ये 4 मार्क्स आपको
इसमें मिल जाएंगे। ओके, इजी था एकदम। तो इस तरह से आपको इसको करना है, अच्छे से ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके, थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड प्रॉब्लम है, 6.2 प्रैक्टिस सेट का है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस में नहीं है, इस साल के लिए रिड्यूस कर दी गई है, तो ये हम नहीं करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी अपने M2 के हॉट्स में हमने ले चुके हैं दोस्तों। अगर वो नहीं देखे आपने तो हम ऊपर आई बटन में इसका लिंक भी दे देंगे, तो वो भी आप अच्छे से जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो दोस्तों। ये मार्च 2019 में ये क्वेश्चन आया था अपने पेपर में, तो मार्च 2019 का क्वेश्चन भी मैंने अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी आप अच्छे से जाके देख सकते हैं M2 के क्वेश्चंस में। ओके, हॉट्स के अंदर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इधर क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख रहे हैं दोस्तों, ये एंगल बाइसेक्टर है। इस साल के लिए एंगल बाइसेक्टर आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो ये हम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में ये दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। एनी वन है। ओके, शो दैट द पॉइंट 2,0 -2,0 एंड 0,2 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, ऑल्सो स्टेट विद रीजन द टाइप ऑफ ट्राइंगल, यानी कि आपको वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल है कि नहीं बताना है ये, और बताना है कि ये कौन सा ट्राइंगल है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लेके इन तीनों के हम 3 इक्वेशन बना देंगे, फिर देखेंगे हमको क्या करना है इसके बाद। ओके, तो चलिए करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह से हम लोग लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट। पहला पॉइंट है, उसको मैं नाम दूंगा A 2,0। अच्छे से ध्यान दो दोस्तों, बहुत सिंपल है ये। इसको हम नाम देंगे x1, y1। फिर B जो -2,0 है उसको हम नाम देंगे कोऑर्डिनेट को x2, y2। ओके, और फिर बाद में C नाम देंगे हम 0,2 और इसको देंगे हम लोग x3, y3। ओके, डिस्टेंस फार्मूले से 3 डिस्टेंस निकालेंगे, AB का, BC का और AC का हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ओके, बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए AB का सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो अंडर रूट में डिस्टेंस फार्मूला क्या है आपका, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग अच्छे से इसको। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो x2 की वैल्यू -2 है, माइनस x1 की वैल्यू 2 है। मैं इसको ब्रैकेट में देखिए स्क्वायर दे देता हूँ, प्लस y2 - y1, तो y2 की वैल्यू 0 है और ये 0 - 0 इसका होल स्क्वायर। ओके, चलिए अंडर रूट में -2 - 2 -4 का स्क्वायर। ओके, ये 0 - 0 स्क्वायर ये नहीं लिखते हम दोस्तों। ओके, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता। 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। ओके, इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। 16 का स्क्वायर रूट 4। अब BC निकालेंगे हम लोग। तो चलिए पेज को टर्न करते हैं और BC की तरफ बढ़ते हैं। न्यू पेज ले लेंगे दोस्तों। तो ये भी अच्छे से आप इसको सॉल्व करेंगे और इजीली आप अच्छे से मार्क्स इसको ले सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, BC का डिस्टेंस निकालेंगे। सो BC इज इक्वल टू अंडर रूट में, अब BC का फॉर्मूला कैसे बनेगा यहाँ पर भी ध्यान देना है आपको। BC का x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर। ओके, तो चलिए x3 - x2 की वैल्यू x3 की 0 है और -2 लिखेंगे और बॉक्स ब्रैकेट में स्क्वायर दे देंगे, अंदर एक छोटा ब्रैकेट भी है, और y3 - y2 यानी कि 2,0 होल स्क्वायर। ओके, चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। 0 लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ये, प्लस ये 2 - 0 = 2, ये स्क्वायर ले लेंगे। ओके, तो 0 + 2 = 2, 2 का स्क्वायर 4, अगेन 2 का स्क्वायर इज़ 4, तो ये हो गया आपका 8। ओके, हम ब्रैकेट को स्प्लिट करेंगे, 4 2 = 8 में, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 2 अंडर रूट 2 लिखेंगे, इक्वेशन नंबर इसको 2 दे देंगे हम लोग। ओके, अब लास्ट रह गया आपका, कौन सा रह गया, AC। तो AC का फॉर्मूला अपना कैसे बनेगा, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू है, तो x3 - x1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 होल स्क्वायर। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। x3 की वैल्यू क्वेश्चन में 0 - 2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 2 - 0 होल स्क्वायर, सेम है दोस्तों। ओके,
0 माइनस 2 इज माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 इज 2 का स्क्वायर। चलिए 2 माइनस स्क्वायर कभी माइनस में नहीं होता, 2 का स्क्वायर 4, अगेन 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 इज 8, 4 के टेबल से स्प्लिट करेंगे क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 2 अंडर रूट 2, इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब ये करने के बाद अपने को देखना है कि इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से अपना क्या आंसर आ रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो डिस्टेंस BC और डिस्टेंस AC फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फ्रॉम 2 and 3 AC इज इक्वल टू BC, यानी कि दो साइड अपने को इक्वल आ गई है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। जब भी दो साइड इक्वल होती है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं है ये पता लग जाता अपने को। ओके, अब उसके बाद देखेंगे अब आइसोसेलेस में कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल है कौन सा है, तो ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ले लेता हूँ। ओके, ये 2 अंडर रूट 2 आया था अपना AC और BC भी 2 अंडर रूट 2 आया था, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, रूट का स्क्वायर सिर्फ 2 होता, तो 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, तो ये आया अपना 16। 16 बोले तो ये 4 का स्क्वायर है ना, और 4 का स्क्वायर बोले तो AB का स्क्वायर है ना, AB का स्क्वायर अपना 4 का स्क्वायर आया था। सो देयरफॉर देखिए तीनों साइड अपने पास में ये इक्वल हो गई है, तो इस तरह से लिखेंगे इट इज ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर हो गया अपना ये, तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है अपना। इजी है, तो ये पूरा सोल्यूशन था इसका। आप देखेंगे तो इसको इस तरह से ये पूरा सोल्यूशन था और यहाँ पर इसका ये हाफ था, तो इजीली हम इसको स्कोर कर सकते हैं 4 मार्क्स में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है अपने 5 मार्क्स में, उसको भी देख लेते हैं अच्छे से। ओके, एक और क्वेश्चन है ये, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है यहाँ पर इन द अबव फिगर XLMT इज अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, LM की वैल्यू 21 है, XL 10.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सेमी सर्कल इज हाफ द डायमीटर ऑफ द लार्जर सेमी सर्कल। ओके, तो डायमीटर स्मॉलर सर्कल डायमीटर हाफ है लार्जर सर्कल सेमी सर्कल का। आपको एरिया निकालना है नॉन शेडेड पोर्शन का, तो इतने और इतने शेडेड का आपको एरिया निकालना है। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है ये। इस तरह से मैं इसको ट्राई करता हूँ, चलिए आप लोग भी मेरे साथ ट्राई कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग XLMT इज अ रेक्टेंगल। पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर गिवन में XLMT इज ए रेक्टेंगल। ओके, गिवन में जो जो वैल्यू पहले लिख लेंगे हम लोग, इजी एकदम ये भी। तो गिवन में कौन कौन सी वैल्यू है, LM इज गिवन 21 सेंटीमीटर एंड XL इज गिवन 10.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर डायमीटर सेमी सर्कल का इज हाफ डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल, तो सेमी सर्कल को हम लोग स्मॉल d देंगे। ओके, और लार्जर डायमीटर के सेमी सर्कल को हम लोग कैपिटल D दे देते हैं। ओके, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लेट D be the diameter of smaller semicircle लिख देंगे इस तरह से हम ये सेमी सर्कल एंड कैपिटल D। ओके, be the diameter of larger semicircle। ओके, ऑफ लार्जर सेमी सर्कल। तो इस तरह से ये नाम दे देना दोस्तों अपने को। ओके, तो मैं इस तरह से लिखूंगा यहाँ पर D इज इक्वल टू हाफ पूछा गया ना, तो D/2 लिख देंगे हम लोग इसको। ओके, और इसको नाम देना है तो नंबर दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। और OP इज, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं कोई भी नाम दे रहा हूँ। ओके, LM अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो मैं यहाँ पर अगर कोई भी नाम दे देता हूँ, सपोज OP दे देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये 21 है तो ये भी 21 हो जाएगा, तो OP इज इक्वल टू LM इज इक्वल टू 21। ओके, तो OP इज इक्वल टू LM की वैल्यू अपने पास में क्वेश्चन में 21 है। ओके, तो हम लोग इस तरह से
ओ पी इज इक्वल टू, अब देखिए ना कैपिटल डी सेमी सर्कल लार्जर का और स्मॉल का डी, तो हम लोग डी प्लस डी लिखेंगे यहाँ पर, ओके। और उसके बाद में ओ पी की वैल्यू 21 है अपने पास, तो 21 इज इक्वल टू डी की वैल्यू डी लिखेंगे, और स्मॉल डी की वैल्यू डी अपॉन 2 है, तो हम लिख देंगे डी अपॉन 2, ओके। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, सो 21 इज इक्वल टू डी इंटू 2 इज 2d प्लस डी लिखेंगे, अपॉन में भी 2 लिखते हैं हम लोग, ओके। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 21 2 ज़ा 42, ओके, डी 2d प्लस डी इज 3d, ओके। सो देयर फॉर डी को हम बाहर ले लेंगे, 42 डी के साथ में जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में जाएंगी 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, सो डी की वैल्यू यहाँ पर आ गई अपने पास में 14, ओके। अब अपने को क्या करना है, डी स्मॉलर डी सेमी सर्कल का तो डी अपॉन 2 है, कैपिटल डी अपने पास 14 आया, तो स्मॉलर डी भी अपने पास कितना आएगा, 2 7 ज़ा 14, ओके। तो ये 7 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या पूछा गया यहाँ पर, रेडियस ऑफ लार्जर सेमी सर्कल यानी कि शेडेड पोर्शन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, इस तरह से लिखेंगे। सो आर इज इक्वल टू हाफ करेंगे इसका हम लोग, सो देयर फॉर रेडियस क्या आ गया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे दोस्तों, तो ये इजीली अपना ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो ये अपना मार्च 2019 का पेपर था। अब मार्च 2018 का लेंगे हम लोग, ओके। तो ये पार्ट 2 का वीडियो था दोस्तों। अब पूरे वीडियो हम एक ही वीडियो में क्लब करेंगे, ओके, ताकि आपको भी अच्छे से देखने में समझने में परेशानी ना हो, ओके। कुछ भी कमेंट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। पहली बार चैनल पे आया तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कर लेना दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहना जोया मैथ्स एकेडमी।